अभी न पूछो मुझसे मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है। अभी न पूछो मुझसे मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी मेरे प्यारे दोस्त, न हारे हैं न हारेंगे कभी मेरे प्यारे दोस्त। यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो आइए दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमए मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेंद्र प्रताप। तो हमने ऑलरेडी हाई एंड डिस्टेंस का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और यह मेरा सेकेंड वीडियो है। तो उसमें हमने बताया था बेसिक बात कि हाई एंड डिस्टेंस में क्या क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ता है। और इस वीडियो में हमने जैसे दो कोण इसमें बनेगा, जैसे आपसे बोल दे कि एक नाव सूर्य के स्तंभ से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, ठीक। और 5 मीटर चलने के बाद या 10 मीटर चलने के बाद फिर सूर्य स्तंभ से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो मेरे प्यारे साथी, सूर्य स्तंभ का ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसमें दो कोण बनेगा। तो एकदम मात्र 5 से 10 सेकंड में सवाल सोल्व हो जाएगा। हम एक छोटा सा एक फार्मूला बताएंगे और उसके बाद ट्रिक भी बता देंगे मेरे प्यारे साथी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, देखा जाए तो सबसे पहले इसमें हाई एंड डिस्टेंस में कभी भी ना राइट एंगल के बात करेगा, यानी समकोणीय त्रिभुज का बात करेगा। और हम सब जानते हैं कि त्रिभुज हो कोई भी, उसका तीनों जो कोण होता है ना, उसका मान 180 डिग्री होता है। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, जैसे मान के चलिए कि ये एक स्तंभ हो गया, ये एक स्तंभ हो गया, ठीक। और एक कोण पहले यहाँ बना, तो इसको मान लेते हैं थीटा 1। और फिर एक कोण यहाँ बना मेरे प्यारे साथी, तो इसको मान लेते हैं थीटा 2। तो मेरे प्यारे साथी दो कोण बना। तो इस दोनों में बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा, इसको समझना है। नहीं तो क्वेश्चन में मिल जाता है कि 60 डिग्री 30 डिग्री, तब बहुत दिक्कत होता है कि 60 को पहले रखे कि 30 के पहले रखे, इसी में बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसको जान ले कि थीटा 1 बड़ है कि थीटा 2। तो सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे दोस्त कि ये मान के चलिए कि ये कोई स्तंभ है मान लिया, और जितना इससे दूर बनेगा ना, जितना वो कोण का मान छोटा होता जाएगा, और जितना इसके करीब जाएगा ना, करीब वो बड़ा होता जाएगा। जैसे देखिए मान के चलिए कि यहाँ आया, यहाँ तो यहाँ कुछ और कोण बनेगा, और वही यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इससे ये कोण बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ आते आते यहाँ 90 डिग्री हो जाता है। तो इसके पहले छोटा ही होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यानी थीटा 1 से थीटा 2 का मान अधिक होता है, इसलिए कि थीटा 2 अंदर जा रहा है। तो अब मेरे प्यारे दोस्त क्लियर हो गया होगा कि जब 60 डिग्री और 30 डिग्री बात बोलेगा क्वेश्चन में एग्जामिनर, तो हम पहले किसको लिखेंगे और बाद में किसको लिखेंगे। तो पहले हम 30 डिग्री लिखेंगे और तब अंदर 60 डिग्री लिखेंगे। जैसे 45-60 का बात चला है तो पहले हम 45 लिखेंगे तब 60 लिखेंगे। 30-45 का बात चला है तो पहले हम 30 लिखेंगे तब 45 लिखेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब ये मेरे प्यारे दोस्त की अब थोड़ा सा और हम इसमें आगे चलते हैं कि इसका क्या यूज है। तो जैसे मेरे प्यारे साथी मान के चलिए कि इसको हम मान के चलिए कि 30 डिग्री मान लेते हैं, इसको हम 30 डिग्री मान लिए, और इसको मेरे प्यारे दोस्त इसको हम 60 डिग्री मान लिए, 60 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक के दूरी मान के चलिए कि क्वेश्चन में दे दिया, मान के चलिए कि डी दे दिया, और इसका दूरी मेरे प्यारे दोस्त पूछ लिया। तब हम क्या करेंगे, तो देखिए मेरे प्यारे साथी, तो अब तो यहाँ इसका मान दे दिया और इसका मान पूछ लिया। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब देखा जाए कि अब क्या हो रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि सबसे पहले मान के चलिए कि ये 60 है 30 है, तो इसको मान के चलिए इसके जगह पर इसको हम मान लेते हैं, मान के चलिए कि एच मान लेते हैं, एच ऊंचाई ऐसे भी है एच। तो मेरे प्यारे साथी अब देखिए,
तो अगर हम टेन थीटा बराबर, तो हम जानते हैं पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि लाल 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 बटे काका के ए, यानी साइन थीटा का बात बोलेगा तो लंब बटे कर्ण, कोस थीटा के मान बोलेगा तो आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा के मान बोलेगा तो लंब बटे आधार। तो यहाँ से हम ले लेंगे, यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब के जगह पर कितना है, लंब के जगह पर तो एच है, और आधार के जगह पर क्या है, दुन्नो है, यानी अभी हम 30 डिग्री का यूज करेंगे, 30 डिग्री का यूज करेंगे तो दोनों को लेंगे, तो डी प्लस एक्स, तो यहाँ 30 डिग्री के मान धो देंगे, तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा एच बटे डी प्लस एक्स, यानी अब 30 का मान। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, साइन 30 का मान होता है 1/2, और कोस 30 का मान माने पलट जाता है साइन वाला, हमने पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो हो जाएगा √3/2। 10 का क्या किए हैं, 10 मतलब भाग दे दीजिए भैया, तो जब भाग दीजिएगा 1/2 में √3/2 से, तो 2 में 2 कट जाएगा, आएगा कितना 1/1/√3, यानी 30 डिग्री के मान होता है 1/√3 एच प्लस डी प्लस एक्स। तब देखिए तिरछी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त गुना, तो देखिए डी प्लस एक्स बराबर हो जाएगा √3 एच। तो हम 30 डिग्री का यूज किए, 30 डिग्री का। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब हम डायरेक्ट चलेंगे 60 डिग्री का यूज करेंगे, तो 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो इसका तो लंबैया एच हो ही जाएगा, यानी लंब तो एच हो ही जाएगा, क्या होगा, लंब बटे आधार अब ये लेंगे है, ये इसलिए कि 60 लिए, पहले 30 लिए तो पूरा हुआ, अब 60 लिए तो 1 से लेंगे, 1 से, तो 10 60 डिग्री के मान। अब देखिए भैया साइन 60 डिग्री के मान तो √3/2, और कोस 60 डिग्री के मान होता है 1/2। आप काटिएगा तो 10 60 के मान जब भाग दीजिएगा तो √3 चलाएगा, तो डायरेक्ट 10 60 के मान हम लिख सकते हैं √3 एच बटे एक्स। अब तिरछा गुना करेंगे तो √3 एक्स बराबर एच, यानी एच का मान √3 एक्स आ गया, यहाँ का आया तो डी प्लस एक्स का मान √3 एच आया। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ हम एच के मान अगर जो इसमें फर्स्ट समीकरण में ये वाला हम रख देते हैं, तो डायरेक्ट हमको यहाँ से मान निकल के x का आएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ हम कैसे रखते हैं, तो डी प्लस एक्स तो ही होगा, और √3 एच है, तो एच के जगह पर क्या है √3 एक्स, तो √3 लिख दिए ई वाला, और एच के जगह पर √3 और एक्स लिखेंगे, तो √3 में √3 से गुना करेंगे बड़का भैया, तो √3 में √3 से जब गुना करते हैं तो वो 3 आता है। तो देखिए डी प्लस एक्स 3x। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ 3x है, बराबर के चिन्ह है, तो एक्सवा जब उधर जाएगा ना, एक्सवा तो माइनस में हो जाएगा, यानी बराबर के इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो डी 3x माइनस एक्स, यानी डी बराबर हो गया 2x। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डी बराबर 2x, तो x बराबर क्या होगा, डी बटे 2। तब x का मान निकल के चल आया, x का मान क्या निकल के चल आया, डी बटे 2, यानी यहाँ जितना मान होगा ना उसका आधा यहाँ मान होगा। लेकिन याद रखिएगा बड़का भैया, 30 से 60 वाला में होगा, अगर जो 45 रहता है ना तो उसके लिए एक सूत्र आता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब 30-60 होगा ना तो यहाँ अगर जो 10 है मान, तो डायरेक्ट यहाँ हम 5 मान लिख दे सकते हैं डायरेक्ट, कोई इसमें ये हम प्रूफ करके ये बता दिए मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए अब इसका हम सवाल में यूज करते हैं कि इसका यूज क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हम इस चीज़ को थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे, और देखिए जैसे आपको सवाल पूछ दे एग्जामिनर कि कोई नाव है ठीक, और सूर्य की स्तंभ से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। कोई नाव है और सूर्य के स्तंभ से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो आइए थोड़ा हम बनाते हैं, और उसको कैसे देखिए, इस तरीका से तुरंत 1 से 2 सेकंड में ये सवाल सोल्व हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, कोई नाव है, मान के चलिए कि ये नाव हम बना लेते हैं, नाव बना लिए ठीक, और ये सूर्य का स्तंभ है। देखिए यहाँ सूर्य है भैया, यहाँ सूर्य है ठीक, यहाँ सूर्य है,
और इसी का ये स्तंभ है, आई नाव है। तो इससे उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री बना लिया, माने उन्नयन कोण 30 डिग्री बना लिया। फिर नाव क्या किया कि 5 सेंटीमीटर चला, माने 5 सेंटीमीटर चल गया, माने 5 सेंटीमीटर आगे गया। फिर यहाँ नाव चलाया, यहाँ से यहाँ नाव चलाया, तो यहाँ से यहाँ नाव चलाया भैया। अब उन्नयन कोण 30 नहीं, अब 60 बना रहा है, 60। देखिए मतलब 60 डिग्री बना रहा है। मतलब ये हुआ कि 5 मीटर चला, सेंटीमीटर नहीं 5 मीटर चला और 60 डिग्री का कोण अब बनाने लगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, तो पहले तो 30 बनाया उन्नयन कोण और 5 मीटर चला, सेंटीमीटर नहीं, और फिर 60 का कोण बना लिया, 60 का कोण बना लिया। तो अब देखिए तो क्या कहेगा कि ये जो स्तंभ है ना, स्तंभ, इसका ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई बराबर वाट। तो अब तो देखिए, तो अब देखिए इसके तरीका से, तो ये d बराबर 5 दिया हुआ है, एकदम आराम से d बराबर 5 हो गया। तो हम डायरेक्ट इस यहाँ से यहाँ के दूरी 2.5 हम लिख सकते हैं, या 5/2 इसके तरीका से डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 30 से 60 के बात करें क्वेश्चन में तब ये नियम लगेगा, और जो 45 का बात कर देते हैं उसका हम एक और ट्रिक बताएंगे मेरे प्यारे साथी। तो देखिए, तो ये 5 हो गया। अब हमको इसका पूछ रहा है, इसका हाइट। तो देखिए हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, प्रूफ भी करके, कि कोई देखिए मान के चलिए कि है कोई समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल के बात करेगा, एकदम याद रखिएगा हाई एंड डिस्टेंस में। तो ये समकोण त्रिभुज बना, तो मान के चलिए कि यहाँ इसका मान तो ऑलरेडी 90 होगा। तो मान के चलिए कि इसको हम 60 डिग्री मान लेते हैं, इसको 60, तो ये 30 होगा। काहे 30 होगा? तो कोई त्रिभुज हो उसका तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। जब एक 90 हो गया तो एक 60 हो गया, तो ऑलरेडी एक 30 होगा। तो हमने प्रूफ करके बता चुका हूं, 30 के सामने वाला को a मानते हैं, और 60 के सामने वाला के √3a मानते हैं, और 90 के सामने वाला के 2a मानते हैं मेरे प्यारे साथी। तो यहां से 60 के सामने यानी √3a के मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये हो गया 30, तो 30 के सामने क्या हो गया? a। तो यानी a का मान दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, a का मान दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है? हाइट, मतलब स्तंभ सूर्य का स्तंभ का लंबाई हमसे पूछा है। तो देखिए, तो यहाँ 5/2 हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट a का मान ही दिया हुआ है, तो √3 गुना में 5/2, यानी मेरे प्यारे साथी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2.5 और √3 मेरा आंसर निकल के चल आया। तो देखिए थोड़ा सा ये हमने फर्स्ट वीडियो में इसको हमने प्रूफ भी किया है कि कैसे √3 आता है, कैसे 2 आता है, कैसे 1 आता है, और इस वीडियो में हम डायरेक्ट लिख दिए। तो अगर जो कोई दिक्कत हो तो मेरा फर्स्ट वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथी अब ये आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। जैसे भाषा वाला सवाल आता है, सवाल आपको मिल जाएगा, हम ये मोबाइल में पढ़ेंगे सवाल, आपको डायरेक्ट बोर्ड पर सवाल मेरे प्यारे साथी आ जाएगा। तो जैसे 1 नंबर सवाल कह रहा है, 1 नंबर पहले पढ़ देते हैं कि एक खड़ा टावर की छाया समतल पर 50 मीटर बढ़ जाती है। एक खड़े टावर की छाया समतल पर 50 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य से उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान के चलिए फिगर इसका थोड़ा हम बना लेते हैं मेरे प्यारे साथी। तो कह रहे कि एगो टावर है, उसका समतल पर 50 मीटर बढ़ जाता है। तो मान के चलिए कि एगो टावर है, तो यहाँ हम टावर सिंपल सी एगो टावर, यहाँ मेरे प्यारे साथी एगो टावर हम बना लिए, ठीक। और क्या कह रहा है कि 50 मीटर लॉक लग गया मोबाइल में, 50 मीटर बढ़ जाता है। पचास मीटर बढ़ जाता है। तो एगो टावर है, ठीक, एक टावर छाया समतल पर 50 मीटर बढ़ जाता है। तो मान के चलिए कि टावर पहले यहाँ था आ छाया उसका 50 मीटर बढ़ गया, तो 50 मीटर बढ़ गया, ठीक। तो मेरे प्यारे साथी
अब देखिए अब क्या कह रहा है, तो 50 मीटर बढ़ जाता है जब सूर्य से उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो मान के चलिए कि सबसे पहले हम यहाँ लिखे और यहाँ लिखे यहाँ, तो सब पहले ये 30 डिग्री हुआ, अब 60 डिग्री हो गया, उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो ये तो इसका यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, हाइट बराबर वाट मेरे प्यारे साथी। तो हमने इस यहाँ से देखिए d बराबर 50 ऑलरेडी दिया हुआ है, d बराबर 50 ऑलरेडी दिया हुआ है। हमसे इसका अगर जो हम निकाल लेते हैं ना इसका, तो डायरेक्ट यहाँ से d बराबर डायरेक्ट यहाँ से 25 हो जाएगा। ये 50 यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है तो डायरेक्ट ये 25 हो गया, 25 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसका यानी 60। तो हमने अभी बताया है कि एक त्रिभुज है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये 90 डिग्री, अगर जो ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री क्यों होगा कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है मेरे प्यारे साथी। तो देखिए, तो यहाँ से 30 डिग्री के सामने ए होता है, 60 डिग्री के सामने √3a होता है, 90 डिग्री के सामने 2a होता है। हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी इस चीज़ को प्रूव कर चुका हूँ। तो देखिए, तो यहाँ से तो 60 डिग्री के सामने यानी √3a के मान हमसे पूछ रहा है, आई हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ मैंने a का मान दिया हुआ है और ये तो 90 है, तो इसका तो मान हमसे पूछ नहीं रहा है। तो डायरेक्ट a बराबर 25, तो √3a, तो डायरेक्ट यहाँ से √3 आ गुना में 25, यानी मेरे प्यारे साथी 25√3 डायरेक्ट मेरा आंसर निकल के चल आया। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा अगला सवाल है, अब देखिए मेरे प्यारे साथी, अगले सवाल में ये चेंज हो जा रहा है। जो हम बात कर रहे थे कि 45 डिग्री जब आता है तो उसको क्या किया जाता है, तो एक छोटा सा सूत्र होता है, उसको आप याद कर लेंगे। तो जब 45 और 30 या 45 या 60 का बात करें तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कह रहा है इस सवाल में कि एक टावर है, एक टावर की ऊंचाई 100 मीटर है। मान के चलिए कि एगो टावर है और उसकी ऊंचाई 100 मीटर है। ये 100 गो मीटर है टावर, ठीक, इसकी ऊंचाई 100 मीटर है, ठीक। जब सूर्य की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, पहले 30 डिग्री था मेरे प्यारे दोस्त, अब 45 डिग्री हो जाता है। तो 30 से 45, तो मान के चलिए कि यहाँ 45 हो गया। हम बोले हुए हैं कि सबसे बड़का पहले लिखिएगा, सवाल में कुछ कहेगा। तो पहले 45 था, अब कितना हो गया, अब 30 हो गया मेरे प्यारे साथी, 30 हो गया। तो अब देखिए अब क्या सवाल में बोल रहा है, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो टावर की छाया x मीटर कम हो जाती है। तो x का मान बताएं, यानी x का मान मेरे प्यारे साथी, x का मान हमसे पूछ लिया है। तो इसका दिया हुआ ऑलरेडी दिया हुआ है 100 मीटर। हमसे डायरेक्ट इसका मान x का मान पूछ लिया है मेरे प्यारे साथी। तो हम डायरेक्ट इसके लिए सूत्र रहता है, जब 60-30 हो ना तो डायरेक्ट इस तरीका से बना लेंगे जो पहले हम बताएं। लेकिन जब 45-30 का बात चला है तो एक सूत्र रहता है मेरे प्यारे दोस्त। जैसे आप d बराबर h cot थीटा 1 आ माइनस cot थीटा 2, यही सूत्र होता है जब 30 और 45 का बात करें। और 30-45 बात करें तो आपको नहीं बुझाए तो डायरेक्ट पहले हम बड़का लिखेंगे 45 और तब 30 लिखेंगे। और x के मान हमसे पूछा है, ऊंचाई दे दिया है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, d मतलब हुआ डिस्टेंस, ठीक, और h मतलब हुआ हाइट, ठीक, और cot थीटा 1 cot थीटा 2। तो आप बोलिएगा कि पहले काहे नहीं cot थीटा 2 लिख लेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, कॉट वाला होता है ना, तो जिसका जितना मान छोटा होता है ना उसका वैल्यू उतने बड़का होता है। कॉट वाला जब त्रिकोणमिति के सूत्र आप देखिएगा तो उसमें ध्यान दीजिएगा भैया, कॉट का जितना मान कोण का बड़ा होगा उसका मान उतना ही छोटा होगा, और जितना छोटा होगा उसका मान उतना ही। देखिए जैसे मेरे प्यारे साथी, हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, जैसे देखिए cot 0, cot 30, cot 45, cot 60 और cot 90। तो देखिए cot 0 का मान क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, tan 0 का मान 0 होता है। tan 0 का मान 0 होता है तो उसका उल्टा, तो 0 बोल जाता है अपरिभाषित में। तो यहाँ cot लिख देते हैं, cot 0 के मान अपरिभाषित, ठीक। अब देखिए 30 का मान, तो देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, तो बस उसका उल्टा यानी √3।
टेन 45 का मान होता है 1, तो कोटो 45 का मान 1 के होगा। और टेन 60 के मान भैया √3 होता है, तो उसका बस उल्टा हो जाएगा। तो कोट 60 के मान कितना हो जाएगा 1/√3। और टेन 90 के मान अपरिभाषित होता है, तो कोट 90 के मान 0 हो जाएगा। भैया अपरिभाषित 0 में बदलता है और 0 अपरिभाषित में बदलता है। तब देखिए इसका मान जितना छोटा है उसका वैल्यू देखिए उतना ही बड़ा है। ये 30 है तो इसका देखिए वैल्यू, ये 45 है, मतलब एने से 90 है, कोण का मान 90 है, वैल्यू 0 है। देखिए इससे वैल्यू इसका बड़ा है, माने कोण का मान 60 है, वैल्यू बड़ा है। इससे ये पता चला कि अगर जो कोण का मान जितना छोटा होगा ना कॉट थीटा में, उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। इसलिए पहले कॉट थीटा 1 लिखते हैं, तब कॉट थीटा 2 लिखते हैं। इस चीज को हम मिटाते हैं और आइए डायरेक्ट सवाल की तरफ। तो सवाल में कह रहा है कि इसका मान बताने के लिए, तो देखिए अब डायरेक्ट d का मान हमसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट यहां से d बराबर क्या लिख देंगे, d बराबर x, h बराबर क्या लिखेंगे 100, यानी h बराबर दिया हुआ है। कॉट थीटा 1 यानी क्या लिखेंगे, कॉट थीटा 1 मतलब कॉट क्या लिखेंगे हम 45, क्या लिखेंगे 45, पहले 45 लिखे कि पहले 30 लिखे, अब समझ से बाहर है। तो अभी ना बताएं भैया कि जिसका मानवा 0 का मान सबसे बड़का होता है, तो हम सबसे पहले 30 लिखेंगे। तो कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 30 का मान क्या होता है, कॉट 30 का मान होता है भैया कॉट 0 के मान अपरिभाषित, कॉट 30 के मान √3 और कॉट 45 के मान 1, यानी मेरे प्यारे साथी यहाँ से हो गया x बराबर 100 √3 - 1, x बराबर 100 √3 - 1, यानी हम डायरेक्ट इसका आंसर हो गया 100 √3 - 1। अब चलिए मेरे प्यारे साथी इसी के साथ अगले सवाल की तरफ चला जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज़ को आप 100 में 100% समझ गए होंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल और लास्ट सवाल। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, अगला सवाल कह रहा है कि एक सीधा सड़क के अंत में एक टावर खड़ा होता है। तो सिंपल सी बात है भैया, कभी भी टावर सड़के के साइड में खड़े होता है, इसलिए कि वहाँ डीजल वीजल ले जाने में आसान होगा। तो देखिए एक सीधा सड़क के अंत में एक टावर खड़ा है और टावर के ऊपर से 500 मीटर की दूरी पर सड़क पर स्थित 2 बिंदु के ऊपर की ऊंचाई को मापने का कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बताएं, अपने में ऊंचाई पूछ दिया है। तो सबसे पहले एगो टावर, इसी को मान के चलिए ये टावर हो गया। तो क्या बोला है कि 45 और 60। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 60 होगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ 45 होगा। और क्या क्वेश्चन में बोला है, तो मेरे प्यारे साथी बोला है कि 500 मीटर की दूरी पर सड़क पर स्थित 2 बिंदु के ऊपर की ऊंचाई को मापने के कोण 45 डिग्री 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, माने ऊंचाई ज्ञात करना है और इसका मान दे दिया है 50 मीटर बड़का भैया 50 मीटर दिया है, 500 मीटर दिया है, 500 मीटर दिया है। तब डायरेक्ट हम सवाल जाएंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ऊंचाई, इसका मानवा पूछ रहा है। तो डायरेक्ट हम इस पर भरेंगे। तो d बराबर अपने में दे दिया है, ओ में तो दिया था h बराबर अपने में, d बराबर दिया है, h का मान पूछ रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, तो d बराबर क्या लिखेंगे 500, यहाँ से सूत्र से 500, h बराबर 8, यानी h का मानवा तो निकाला ही लबा। कॉट थीटा 1 तो अब 45 लिखे कि 60 लिखे। तो देखिए भैया थीटा में कोण का मान जितना छोट होगा ना उसका मान उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे पहले कॉट हम 45 लिखेंगे, 45 माइनस कॉट 60 लिखेंगे। तो कॉट 45 का मान क्या होता है, तो यहाँ 500 के 500 बराबर h, और कॉट 45 का मान क्या होता है 1, और कॉट 60 के मान भैया 1/√3। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। तो मेरे प्यारे साथी 500 के 500 बराबर h, यहाँ √3 -1 √3 -1 तो अब देखिए मेरे प्यारे साथी, तो यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इसको
कि एच के एच लिख लेंगे, ठीक, एच के एच लिख लेंगे। आप 500 के क्या करेंगे, 500 के क्या करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो डायरेक्ट यहाँ क्या हो गया 500 और √3 आप बाटा में √3 - 1 मेरे प्यारे साथी। तो डायरेक्ट यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये कैसे लिखे देखिए, है देखिए, है ये गुना में है ये गुना में है तिरछा तिरछी, ये भी दोनों गुना में है। तो देखिए, तो यहाँ भी है ये गुना में हो गया, है ये दोनों गुना में नहीं हो गया मेरे प्यारे भैया। तो इसीलिए हम इतना लिख ले। इसको और कैलकुलेशन करके मान के चलिए कि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस है तो प्लस करके जो मन करे वो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। इस पर हम 2-3 और वीडियो लेके आएंगे हाई एंड डिस्टेंस पे। टोटल सवाल, कोई भी सवाल आएगा 1 से 2 मिनट में बन जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम यहीं पे रोकते हैं। आप सभी को जय हिंद।